तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम रिटायर हो जाओ। जैसे सचिन वाले गए ना, रिटायर हो गए। कुछ अभी भी लगे पड़े हैं तो क्या करते, भटकती आत्मा की तरह भटकते रहते, सचिन सचिन करते रहते। तो बस बस यही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते। इसका रीजन ये है कि वो रन्स वहां पे नहीं बना पाएंगे, ये लोग उसको बनाने नहीं देंगे। क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक में इंडियन प्लेयर्स जिनकी जगह टीम इंडिया में नहीं बनती, वहां पे स्क्रिप्ट काट दी जाती है। यही रीजन था कि जायसवाल मुंबई रणजी टीम छोड़ करके गोवा भाग गया था। क्योंकि मुंबई रणजी टीम में जायसवाल की पेलाई हो रही थी, जायसवाल वहां पे चोक कर रहा था और कप्तान था अजिंक्य रहाणे। और जायसवाल क्यों चोक कर रहा था? क्योंकि गिल को एक तरफ से आगे करना था, गिल को हमें आगे करना है। और क्या जलवा है सोचो, शुभमन गिल का। दिलीप ट्रॉफी चलती है और कहता है मैं नहीं खेलूंगा, तो जर्नलिस्ट की फौज मिल करके बोलती है कि उसको बुखार है, वो नहीं खेलेगा। और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है उसकी कैरियर में। ये होती है भाई बैकिंग। मतलब तुम्हें जो, तुम डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते हो। मतलब रोहित विराट जो चीज पहले किया करते थे, वो अब शुभमन गिल कर रहा है। और शुभमन गिल और गौतम गंभीर रोहित और विराट को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो इंडियन टीम में कभी थे ही नहीं। और तुम लोग को आज शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर, क्योंकि भाई तुम लोग के पास तो दिमाग है नहीं, सिंपल। उसने बोल दिया, तुमने मान लिया। वो बोल देगा कि रोहित शर्मा मेरी धड़कन है, तुम मान लोगे। वो बोल देगा कोहली मेरे दिल में रहता है, तुम मान लोगे। क्योंकि तुम लोग गधे हो ना। थोड़ी सी तारीफ कर दे तो बहन जो तुम लोग के कानों में इतनी इतनी खुशी आती है ना कि तुम लोग साला गिल को भी अपना बाप बना सकते हो। मैं देखा रीट्वीट कर रहे थे ये लोग। अरे गिल ने अच्छी बात कही है रोहित कोहली के बारे में, बहुत अच्छी बात कही है। गिल जो गांड मार रहा है कोहली की, वो कौन बात करेगा? है, टेस्ट क्रिकेट से उठा के फेंक दिया, नंबर 4 का पोजीशन हथिया लिया, रिटायरमेंट दिलवा दिया कोहली को। कोहली के रिकॉर्ड्स फ्लैट पिच बना बना के तोड़ रहा है। खुद को किंग के लिए, किंग कहने के लिए, लोगों को किंग कहने के लिए इतना सारा पीआर चलवा रहा है, नेक्स्ट किंग करवा रहा है। पर नहीं यार, कोहली, गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी बात बोली है कोहली के लिए। इस तरह से चीजें होती हैं। हाँ? पढ़े लिखे नहीं हो ना, जरा सी भी थोड़ी सी तारीफ में पिघल जाते हो, थोड़े से अटैक में लड़ने लगते हो। शुभमन गिल एक नंबर का माधरचोद है। उसी माधरचोद ने पूरा ये सब काम करवाया है, रोहित और विराट को टीम से निकलवाया है। उसी को कप्तान बनाने के लिए बीसीसीआई के अलग अलग लोग एक साथ आकर के ये सब चीजों को एक्सिक्यूट किया है इन लोगों ने। और रोहित और विराट को टीम इंडिया का टीम इंडिया में जो अभी खिलाड़ी है ना, वो उसको गौतम गंभीर ने भड़काया है कि यार रोहित विराट नहीं होंगे तो सारा लाइमलाइट तुम लोग के पास जाएगा, तुम लोग रन्स बनाओगे, तुम लोग बड़े बड़े मैचेस के हीरो बनोगे। इसलिए आओ सब, हम सब हाथ मिला करके, एकजुट होकर के रोहित विराट को टीम से उठा के बाहर फेंक दे। समझे? प्लेयर्स अपने फायदे के लिए ये करेंगे, और गंभीर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो पूरा हो जाएगा। कि मैंने उन लोगों की उनकी औकात दिखा दी। और ये हुआ कैसे? थोड़े थोड़े लालची लोगों को खूब सारा लालच दे दिया। तो ये पूरे टीम इंडिया में गंभीर कर रहा है। शुभमन गिल ने भाई टेस्ट क्रिकेट में भी क्या किया बताओ? पूरी स्क्रिप्ट दी सारे बैट्समैन और बॉलर्स को, और खुद 50 रन बना के आउट हुआ है। इसी तरह
सब पांडे किया करता था। जब तक कैप्टन नहीं बना था तब तक 70 रन, 80 रन, 50 रन, विकेट्स भी 4-4, 5-5 रन। जैसे ही कैप्टन बन गया, बैट से रन आने बंद हो गए थे, और सारे सारे बैटिंग वैटिंग जो है ना, छोड़ करके, बॉलिंग छोड़ करके अपने स्क्रिप्ट के सारे रन और विकेट्स दूसरों को दिया करता था, ताकि ये लोग जो है ना मुझे सपोर्ट करें। यही चीज सूर्या करता है, हर मैच में डक बनाता है और कैप्टन बन करके घूमता है और कहता है कि यार मेरे साथ मतलब मेरे खिलाफ साजिश मत करो, देखो मैं तुम लोग को ग्रूम करने के लिए अपनी पूरी कैरियर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। देखो बात क्या है ना, बात यह है कि पहले जो कप्तान हुआ करते थे लाइक विराट कोहली, वो कहते थे अरे माधर चोदो, मुझे तुम लोग से फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे सपोर्ट करो कि नहीं करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैं ही रन्स बनाऊंगा, अब मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही भारत को मैच जिताऊंगा। फक ऑफ बहन चोद। तो सारे खिलाड़ी बैठ करके चुपचाप देखते थे कि कोहली कैसे बैटिंग में खेल रहा है, और पूरे मैच को उसी ने जिता दिया। और फिर सारे खिलाड़ी बैठ करके उन्हीं उसी की ताली बजाते थे, उसी की बात करते थे, जैसे ये लोग क्रिकेटर नहीं थे, विराट कोहली की तारीफ करने के लिए वहां पे बैठे हुए थे। ये था विराट कोहली का कैप्टेंसी वाला जोनर, जहां पे विराट कोहली क्या करता था, अबे भाई हम रन्स बनाएंगे, हम रन्स बनाएंगे, हम कप्तानी करेंगे। ये साला अपनी स्क्रिप्ट के दूसरों को देना, आप सेक्रीफाइस करना, ये ट्रेंड लाया रोहित शर्मा। इसलिए क्योंकि बिकॉज व्हेन यू आर नॉट पावरफुल इनफ, यू ट्राई टू गेट पावर फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, तो उसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ा के रोल देना पड़ता है। और वो बढ़ा के रोल देने के चक्कर में क्या हुआ, एक ये इंडियन टीम में पैटर्न सेट हो गया कि भाई एक काम करो ना, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, रोहित शर्मा कप्तान सेक्रीफाइस कर रहा है और बाकी रन्स बना रहे हैं। तो ओपनर्स ओपनर्स को रन्स थोड़े ज्यादा मिल गए, ज्यादा गेंदें मिल गई, तो ओपनर्स खुश। ओपनर तारीफ कर देता था, रोहित भैया ने तो मेरे लिए अपनी जान दे दी। ये ट्रेंड ही शुरू हुआ विराट रोहित की कप्तानी में। इसलिए तुम लोग बहुत सारे रोते हो ना, अरे यार रोहित शर्मा तो बहुत अच्छे फॉर्म में था, जब से कप्तानी मिली साला चोक करने लगा, जब से कप्तानी मिली इसकी एवरेज घट गई, इसकी स्ट्राइक रेट घट गई, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि सेक्रीफाइस वाला चीज यही लेके आया था। और वो भी इसलिए ना, देखो उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा, रोहित शर्मा का ऑब्जेक्टिव जो एम था वो ये था कि मुझे अपने प्लेयर्स को ग्रूम करना है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और मुझे अपने प्लेयर्स में यूनिटी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर कप्तान सेक्रीफाइस करेगा करेगा तो प्लेयर्स इस चीज को नोटिस करेंगे और प्लेयर कप्तान के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन लेकिन क्या इससे प्लेयर्स खुश होते हैं? प्लेयर्स और पावरफुल बनते हैं। प्लेयर क्या बनते हैं? पावरफुल बनते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कप्तानी करने का विराट कोहली वाला। खुद कप्तानी करो, सबको बिल्कुल अपने जेब में रखो और राज करो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कैप्टेंसी। ये बेस्ट वे है कप्तानी करने की। अगर मुझे कप्तानी मिले, मैं अपनी पूरी टीम इंडिया को अपनी जेब में रखूंगा, जिसको मर्जी तुरंत निकालो, जिसको मर्जी तुरंत डालो, कप्तानी करो, जिताओ। प्रॉब्लम यह है कि कप्तान को बहुत अच्छा लगेगा, कप्तान के फैंस को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन टीम इंडिया के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बस इसमें यही खामी है। जैसे हम लोग कोई सवाल या कोई टॉपिक डिस्कशन करते हैं, तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हमेशा देखते हैं, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो इसके नुकसान बस यही है कि टीम अपना बेस्ट नहीं दे पाएगी, ट्रॉफी नहीं मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में कैप्टन की रेपुटेशन, कैप्टन के रन्स, कैप्टन बहुत पावरफुल रहेगा और कैप्टन अपनी पूरी चलाएगा। तो जब आप कैप्टन के फैन हो ना, तो वो आपका बेस्ट एरा होगा एज ए कैप्टन। फिर आता है रोहित शर्मा वाला टाइप का एरा, जहाँ पे मिक्स है, जहाँ पे थोड़ा पावर भी है, थोड़ा प्रेशर भी है, सेक्रीफाइस भी है, डोनेशन भी है, डोनेट कर रहा है
यार चल यार, है ना, तू मेरी जगह पे खेल ले। रोहित शर्मा ने एशिया कप का फाइनल में क्या किया था 2023 के? ईशान किशन शुभमन गिल को भेज दिया कि जाओ 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 तुम लोग बैटिंग करके आओ, फाइनल में तुम ही लोग हीरो बन जाओ। ये लोग गए, ईशान और शुभमन गिल रन्स बना करके आके बोलते हैं रोहित भैया ने बहुत अच्छा मौका दे दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, और हंस रहे थे। चलो जीत जाओगे तो टीम इंडिया में इक्वालिटी तो नजर आएगी, ट्रॉफी भी मिल जाएगी, लेकिन वही वही बात है, ये प्लेयर नमक हराम है। ये प्लेयर क्या है? नमक हराम है। ये प्लेयर सारे के सारे दोगले हैं, और इन दोगलों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो ना भाई, तो ट्रॉफी तो तुम जीत जाओगे, पर ये दोगले दोगले ही रहेंगे। तुम इनको अच्छी चीज सिखाओगे ना, ये अच्छे वे में नहीं लेते, क्योंकि ये हरामी है ना, पढ़े लिखे तो होते नहीं है साले, बचपन से ही क्रिकेट 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 मार मार धाड़ और उल्टे सीधे कांड किए रहते हैं। पढ़े लिखे सज्जन जेंटलमैन होते तब ना, दो चार ही उसमें से अच्छे नेचर वाले होते हैं, दो चार ही अच्छी सोच वाले होते हैं, बाकी तो बहुत बड़े अय्यास मादरचोद होते हैं, कई तो रेपिस्ट उसमें घूम रहे हैं इंडियन टीम में, और बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। चाहे तुम किसी भी तरीके के कांड देख लो, पैसों से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें, इलीगल मनी, और कौन सी चीजें ये नहीं करते, सारे गलत काम ये करते हैं, सारा गलत काम, रंडियां चोदते हैं साले। ऑस्ट्रेलिया में मेरे फ्रेंड नहीं बताया था, क्या बोलोगे? और उसको तुम अच्छी लैंग्वेज में यही बोल देते हो, अफेयर्स चलता है, अफेयर होता है, इसका अफेयर उसके साथ, एक नई आई है उसके साथ इस प्लेयर का अफेयर चल रहा है। अफेयर क्या होता है लोड़ू? क्या होता है अफेयर? वो चोद रहा है बहन चोद उसको, आज उसको कर रहा है, कल को उसको करेगा, परसों उसको करेगा। साले याश है ये, आइडल थोड़ी है। रियलिटी भाई समझा करो, रियलिटी बड़ा समझदारी का काम होता है, रियलिटी समझना। शुभमन गिल, गौतम गंभीर, ये लोग कभी नहीं चाहते कि रोहित शर्मा विराट कोहली वर्ल्ड कप खेले, जैसे ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि रोहित विराट टेस्ट क्रिकेट खेले। सिर्फ जलील करने के लिए इनको दिया गया कि यार रणजी खेलो ना, रणजी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, रणजी खेलोगे तो हम तुम्हें मौका देंगे। रणजी में स्क्रिप्ट काट दी रोहित विराट की, गए खेलने, एक 10 पे आउट हुआ, एक 3-4 पे आउट हुआ, बैट पैड में इतना गैप था, और भी ज्यादा एक्सपोज करवाया, और भी ज्यादा बेइज्जत करवाया। क्या रे, पता पता है, विराट कोहली वन अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रहा था, और उसको थर्ड क्लास बॉलर ने आउट कर दिया, ऊपर से एग्रेशन कर रहा था, और भी जलील करवाएंगे, और फिर भी नहीं पिक करेंगे। वही चीज ये लोग विजय हजारे ट्रॉफी में करना चाहते हैं। सोचो यार, रोहित विराट क्यों नहीं खेलना चाहते? रोहित विराट की तरफ से क्या चीज है, खेलना चाहते हैं बताओ? क्या वो खेलना चाहते हैं? अगर वो खेलना चाहते तो ये बार बार इनको चिल्ला चिल्ला के बोलना क्यों पड़ता है, अरे खेलना पड़ेगा खेलना पड़ेगा? जाहिर सी बात है वो खेलना नहीं चाहते, तो अब तुम बोल रहे हो कि उनको खेलना चाहिए, मतलब तुम भी वही काम कर रहे हो गंभीर और गिल वाला, तुम भी वही काम कर रहे हो भाई। उन्होंने बोल दिया खेलना पड़ेगा, रोहित विराट कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, अब तुम उनका साथ दे रहे हो कि नहीं यार खेल लो यार। खेलने में क्या जा रहा है? खेलने में बहुत कुछ जा रहा है, और जलील करेंगे। इंडिया के मैचेस थोड़ी हैं, क्लब लेवल के बॉलर्स से बोल्ड करवाएंगे, उसका डंडा उड़वाएंगे हवा में, उसकी हाईलाइट बना करके ट्विटर पे वायरल करवाएंगे, फिर ये हंसेंगे अंदर ही अंदर। यही चीज तुम्हें चाहिए क्या? इनकी साजिशों को तुम समझ नहीं पाए, और कभी अपने आइडल के लिए स्टैंड नहीं ले पाए। मेरा आइडल खेलना क्यों नहीं चाहता है? भाई क्यों खेलेगा? जब तुम्हारा आइडल आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मार सकता है, जब तुम्हारा आइडल आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट सेमीफाइनल और फाइनल का हीरो बन सकता है, और करोड़ों अरबों लोग उसको अपना भगवान मानते हैं, फिर उस आइडल को प्रूफ करने की जरूरत क्या है बताओ?
पहले मैं पूछता हूँ प्रूफ करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? और ये बात प्रूफ करने वाली रोहित विराट पे लागू होती है, और करवाने वाला वो थर्ड क्लास अजीत आगरकर वो करवाएगा। थर्ड क्लास का बॉलर जिसको शायद कभी बॉल नहीं ढंग से उसने ना डाली, एक बॉल सही से नहीं पड़ती थी उसकी। धोनी की कप्तानी में तो खेलता था, कितना ही बड़ा बॉलर था। तो रियलिटी ये है, गिल अच्छा इंसान नहीं है, वो कोई दवा है। गिल है, गिल गिल भवे विजय हजारे खिलना, ये लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि और भी जल्दी किया जा सके। रोहित विराट दोबारा ये चीज नहीं करने देना, दोबारा जलील नहीं होना चाहते। अब डिसीजन तुम पर मैं छोड़ता हूँ कि तुम्हें अपने आइडल के साथ स्टैंड लेना है या इन बड़ों को छोड़ना है। मैंने आज देखा अरे भाई क्यों भी डाल रहे हो, भाई क्यों डाल रहे हो? मेरा आइडल बोल रहा है मैं नहीं खेलूंगा, तुझे समझ नहीं है? वो सामने से बोल रहा है, अगर कोई सामने से बोल रहा है कि खेलना पड़ेगा खेलना पड़ेगा, इसका मतलब सामने से रोहित शर्मा कह रहा है ना कि मुझे नहीं खेलना है। तो भाई तो अपने आइडल की स्टैंड लेना, मत डाले सब बातें। क्यों लिख रहा है ट्विटर पे कि बोला खेलना पड़ेगा? तुम लोग खुद प्रचार कर रहे हो, खुद एडवर्टाइज कर रहे हो। हाँ, न्यूज को तुम लोग और बहुत बड़ा न्यूज बना देते हो। क्यों बनाते हो? जो न्यूज तुम्हारे आइडल के अगेंस्ट है उस न्यूज को दबा देना चाहिए, और जो न्यूज तुम्हारे आइडल के फेवर में है उस न्यूज को और भी ज्यादा ओवरहाइप करना चाहिए। ये टेक्निक सीखो, नहीं तो यूजलेस हो भाई ट्विटर यूजर के तौर पे। जो न्यूज तुम्हारे अगेंस्ट है उसको दबा दो, उससे बात मत करो। जो न्यूज तुम्हारे लिए फेवर में है, तुम्हारे आइडल के फेवर में है, उसको हाइप करो, उसको बार बार हर दिन रिमाइंडर डालो। ये होता है सपोर्ट करना। गधों की तरह नहीं कि तुम्हारा आइडल खेलना नहीं चाहता विजय हजारे और तुम डाले जा रहे हो। विजय हजारे ट्रॉफी इसने बोला खेलना चाहिए, उसने भी बोला खेलना चाहिए। तो तेरा बाप रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहता है ना, तो उसको भी गाली दे दे थोड़ा सा कि रोहित क्यों नहीं खेलना चाहता है, खेल। अब तू साला रोहित को भी मारेगा, मुझे पता है, क्योंकि तू गिरा हुआ इंसान है, तेरे पास बुद्धि है नहीं। जब तुम्हारा आइडल गॉड रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहता है, तो ये झाटू वाली न्यूज ना इस न्यूज को बिस्तर के अंदर डाल के छोड़ दो, इससे बात ही मत करो। नहीं खेलेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, क्या ज्यादा कर लेगा? रिटायरमेंट ना ले लेगा। तेरी माँ का मादरचोद, तेरी माँ का भोसड़ा। नहीं खेलेगा मादरचोद रोहित शर्मा, नहीं खेलेगा। क्या उखाड़ लेगा बे भोसड़ी वाले? नहीं खेलेगा रोहित शर्मा। सिंपल बोलो ना भाई, नहीं खेलेगा। डरते क्यों हो? तुम्हारे नहीं खेलने से विजय हजारे खेल लेगा तो वर्ल्ड कप खिला देगा, और विजय हजारे नहीं खेलेगा तो सारा वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं होगा। दिमाग में कचरा निकाल दो। ये लोग दिन भर कचरा डालते हैं, इसलिए मैं स्पेस करता हूँ कि थोड़ा सा कचरा निकाल दूंगा। मेरे निकालने का तरीका, मेरे बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ा लग सकता है, लेकिन बात बहुत पते की करता हूँ। विजय हजारे ट्रॉफी से वर्ल्ड कप का सिलेक्शन नहीं होगा। रणजी ट्रॉफी से रोहित शर्मा विराट कोहली का सिलेक्शन नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट में। सिर्फ जलील करने के लिए ये चीजें हैं। ना विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे ना इंडिया ए खेलेंगे। इनफैक्ट तुम्हें तो ये करना चाहिए कि जो जर्नलिस्ट लिख रहे हैं ना उनको भी पेलना चाहिए, वो भी इस एजेंडे में शामिल है कि तुम एजेंडा चलाओ, विजय हजारे क्यों नहीं खेल रहे हो, इंडिया ए क्यों नहीं खेल रहे हो। क्यों खेलेगा बे? आईसीसी टूर्नामेंट जिताया है विजय हजारे खेलने के लिए। कोच का क्या पैरामीटर है बताओ? वो कोच क्यों बना रहना चाहिए? रोहित शर्मा बीजीटी आ रहा तो क्या कोच एज ए कोच वो नहीं आ रहा? रोहित शर्मा घर पे व्हाइट वॉश हो गया तो क्या उसमें कोच शामिल नहीं है? कोच के ऊपर क्या गया?
कोच का क्या लॉस हुआ बताओ? कोच के रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ा? हारे तो कप्तान को ब्लेम दे दो, जीते तो गंभीर ने किया है। रोहित शर्मा बीजीटी हारा, रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारा, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से हारा, तो ये गलती रोहित शर्मा की है, कोच गंभीर की नहीं है। गंभीर की गलती कोई नहीं है। पर जब टूर्नामेंट्स रोहित शर्मा जीत जाएगा तो उसमें क्रेडिट गंभीर की बनती है। जब रोहित शर्मा जीतता है तो उसमें गंभीर कोच बन जाता है, गंभीर क्रेडिट लेने वाला बन जाता है। जब रोहित शर्मा हारता है तो उसमें गंभीर कोच नहीं है, उस टीम इंडिया का कोई कोच ही नहीं है। ये दोगलापन तुम्हें दिखता नहीं क्या भाई? इस दोगलेपन पे क्यों नहीं बात करते? कल से बात करो, इस दोगलेपन पे बात करो, ये पॉइंट पे बात करो कि दोगला कोच जो है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का क्रेडिट क्यों नहीं लेता है, घर पे व्हाइट वॉश हुआ इसका क्रेडिट क्यों नहीं लिया? सब जगह क्रेडिट लेने चल जाता है, जीतने पर हारने का क्रेडिट कौन लेगा? हारने का क्रेडिट रोहित शर्मा विराट कोहली। रोहित शर्मा विराट कोहली ने आज तक हार का ठिकरा इनके ऊपर नहीं फोड़ा गया है क्या? इतने सालों तक रोहित और विराट जब भी हारते थे साला रोहित और विराट को ही तो फोड़ते थे। छोटे खिलाड़ी तो साला पतली गली से निकल जाते थे। मैंने हमेशा देखा रोहित और विराट ही जलील हुए हैं। आज रोहित शर्मा विराट कोहली सक्सेसफुल है तो उन्होंने कुछ किया है ना भाई। इतने साल इतनी ट्रोलिंग, इतना हेट मिला उनको जब वो टूर्नामेंट्स हारते थे, और जब उन्होंने जिताया तो उतना प्यार नहीं मिलेगा। अब क्या उसमें से क्रेडिट हम दे दे दूसरों छोटे छोटे बंदों को, और यही छोटे बंदे भग जाते हैं जब ट्रोलिंग होती है तो। कुलदीप यादव का देखा था क्या हुआ था? एक विराट कोहली के फैन ने लिखा, अरे सभी बंदों की पेलाई हो रही है तो इस कुलदीप यादव को क्यों नहीं कोई पेल रहा है? तो उसमें कुलदीप यादव आके लिखता, अरे तेरी जो है ना कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या मेरे से? मैं रहता लिखता है, अरे कुलदीप भड़वे तूने भी वर्ल्ड कप में हारने में पूरा शामिल था, तूने भी वर्ल्ड कप हरवाया है। जब सबको गाली पड़ती है तो तुझे क्यों नहीं पड़ेगी? तारीफ करने के लिए, तारीफ लेने के लिए तो मुंह उठा के आ जाएगा। जब गालियां पड़ेंगे तो सिर्फ रोहित और विराट को पड़ेंगी। विराट और रोहित ने ठेका ले रखा है कि अगर नहीं जीते तो सारी गालियां हमें देना, और जीत गए तो उठा के क्रेडिट बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, लौड़ा कोच, लहसुन कोच सबको दे देना। और छोटा सा थोड़ा बहुत बच गया तो कह देना कि हाँ हो सकता है लकी रोहित शर्मा हैज वॉन द ट्रॉफी। उस समय लकी रोहित शर्मा हो गया। ये सब दोगलापन भाई मुझे बहुत खटकता है बीसीसीआई का, और ये दोगलापन को समझ नहीं पाते हैं क्रिकेट फैंस। ये चीज तो मुझे और भी ज्यादा खटकता है, क्योंकि पता नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं क्या ट्विटर पे, ये दोगलापन नहीं देख पाते और इस पे बात नहीं करते हैं। उस दोगले गंभीर से पूछो, दोगले अजीत आगरकर से पूछो कि विजय हजारे ट्रॉफी से किस प्लेयर का तुमने सिलेक्शन करवाया है? कई सारी यंगस्टर, सरफराज खान क्यों बाहर है बताओ, टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं है? उस दोगलों से पूछो ना, तुम लोग पूछते नहीं हो। ये सिलेक्शन करवाएगा विजय हजारे से? ये जब खेलता था तो विजय हजारे खेलता था, जब ये खेलता था तो इंडियन टीम में वापसी के लिए इसने क्या प्रयास किया बताओ? ये क्या प्रयास करेगा? उस समय बॉस एम एस धोनी था, इसको लात मार के निकाला था। ये कुछ भी कर लेता ना, फिर भी इंडियन टीम में इसकी एंट्री नहीं हो पाती, और ये ऐसे ही चीजें चलती हैं। तो जब ऐसे ही चलती हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी और इंडिया ए का झुंझुना क्यों बजा रहे हो? मेरा बस यही कहना है, ये सब झुंझुना मत बजाओ भाई। रोहित विराट इन सबसे परे हैं, और रोहित विराट को विजय हजारे ट्रॉफी और इंडिया ए खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं खिलाना है मत खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये काम पता है गंभीर भी नहीं कर रहा है। गंभीर को तो गालियां, गंभीर तो 20 करोड़ रुपए ले रहा है ना एज ए कोच, गालियां सुनने के लिए। अजीत अगरकर भी गालियां सुनने के लिए ले रहा है, लोगों की हाय ले रहा है, ठीक है, सिर्फ पैसे बनाने के लिए। असली काम तो इन सब
से भी ऊपर वाले बंदे कर रहे हैं। ये तो सबसे नीचे वाले बंदे हैं ना। ये फेस है एक्चुअली में। जैसे काम की विराट को हटाया किसने? जयशाह ने। गाली किसको पड़ी? सौरव गांगुली को। गाली किसको पड़ी? सौरव गांगुली को। जयशाह इन सब चीजों से बचा रह गया और यही इसको चाहिए। अभी बहुत सारे रोहितियन का ट्वीट देखता हूं मैं, यार जयशाह रहता तो बहुत अच्छा होता। तेरे रोहित शर्मा को जिसने अभी पेला है वो जयशाह है। कौन है? जयशाह है भाई। वो आईसीसी चला गया, आईसीसी चला गया, विदेश चला गया क्या? हाँ, क्यों? अभी उसका बाप अमित शाह इंडियन टीम का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट पोस्ट कौन नियुक्त कर रहा था? उसका बाप अमित शाह ही नियुक्त कर रहा था ना। हाँ, अगर उसको रोहित को बचाना होता तो अपने बाप से कह नहीं देता। और उसका बाप ये चीज नहीं जानता है क्या? उसका बाप ही हटा रहा है, अमित शाह ही हटा रहा है, जैसा ही हटा रहा है रोहित शर्मा को, जैसा ही हटाया था विराट कोहली को कप्तानी से। ब्लेम किसको देना है? गंभीर को, अजीत आगरकर को। ये फेस है ना। हमारा नाम मत यूज करना, हम पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन बचते हैं और इसीलिए बीसीसीआई, खास करके अभी ये बीजेपी वाली बीसीसीआई है, ये कोशिश करती है कि प्लेयर्स को लाया जाए, प्लेयर्स को फेस बनाया जाए। क्योंकि कोई भी उल्टे सीधे काम करोगे तो पब्लिक गालियां देगी, और पब्लिक गालियां देगी तो पहले क्या होता था, बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट होता था वो पॉलिटिशियन होता था। तो मान लो कोई बीजेपी का बंदा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, तो सारे लोग बीजेपी के अगेंस्ट हो जाएंगे और बीजेपी को गालियां मिलेंगी। तो इन्होंने भाई निंजा टेक्निक सोचा कि बीजेपी का कोई बंदा ना रख करके बीजेपी के लिए कोई काम करने वाला बंदा रख दो जो कि खिलाड़ी हो। देखो क्या क्राइटेरिया है बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने का। बीजेपी की दलाली करेगा, ओके सर, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा, ओके सर, एंड यू आर ए एक्स क्रिकेटर, यस आई एम एक्स क्रिकेटर, बस ये 3 क्राइटेरिया है, यू आर, तुमको कोई पोस्ट दे देंगे। थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओगे ना भाई, ये सब चीजें सीख लोगे ये क्या बीजेपी करवाती है। तो अमित शाह ने रोहित शर्मा को हटाया है, जयशाह ने रोहित शर्मा को हटाया है, जयशाह ने ही विराट कोहली को सैक किया था। मैंने तो हमेशा बोला है। ये लोग बोलते थे अरे गांगुली ने हटा दिया, मैंने कहा अरे गांगुली को भी तो जयशाह ने हटाया। जिस जयशाह के पास इतना पावर है कि वो गांगुली को हटा सकता है, क्या गांगुली के लिए हुए डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है? हाँ? क्या समझते हो भाई तुम? जयशाह ने विराट कोहली को हटाया क्योंकि विराटियंस की औकात नहीं है जयशाह को ट्रोल करने की या अमित शाह को ट्रोल करने की। इसलिए ये लोग किसी सॉफ्ट टारगेट को ढूंढते हैं। क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि जयशाह के पास इतनी भी पावर नहीं थी कि सौरव गांगुली ने जो डिसीजन ले लिया वो फुल एंड फाइनल था, जयशाह की औकात से भी बाहर थी? ये बोलना चाहते हो? ना जयशाह की औकात से बाहर थी, ना कभी बीजेपी के राज में ऐसा हुआ है। अमित शाह का बेटा जयशाह दहाड़े मार के बोल रहा है कि हम बारबाडोस में ट्रॉफी जीतेंगे। ऑफ कोर्स जीतोगे भाई। आईसीसी किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ, बीसीसीआई के हाथ में है। इसीलिए तो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना, वहां से ये पूरा सब सिस्टम चला रहा था। ये चला रहा था या पीछे कुछ बंदे अमित शाह ने 2-3 बंदों को रख रखा होगा बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द क्लोज डोर्स, कि भाई तुम लोग काम करना, जैसा तुम्हें सही लगे वो तुम राय दे देना, वो इम्प्लीमेंट करने का काम है, जैसा साइन कर देगा बस। और गालियां अगर खानी होंगी तो गांगुली खाएगा। ये पूरा सिस्टम रहता है पीछे बैठ करके। पता है हर पॉलिटिशियन के साथ में एक आईएएस अधिकारी होता है, सेक्रेटरी लेवल पे पीए होता है। उनको वो पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं।
वो गाइड करते हैं उनको, सर यहाँ पे ये लूप होल है, जैसे मान लो कोई कानून बनाना है, तो तुम्हें क्या लगता है ये गंवार पॉलिटिशियन, इलिटरेट पॉलिटिशियन, ये राजनेता जो इतने भ्रष्ट, करप्ट, बलात्कारी और देशद्रोही टाइप के लोग हैं, ये तुम्हें क्या लगता है पढ़े लिखे हैं? ये पढ़े लिखे होते हैं? टीम होती है इनके पास, पढ़े लिखे लोगों की टीम। कोई वकील होता है, कोई जज ही होता है, एक्स जज होता है, कोई कॉर्पोरेट वाला बंदा होता है, वहां पे सब गाइड करते हैं। ये बता देगा, अरे सुनो मुझे ड्रीम इलेवन को हटाना है। क्या करना सर, ड्रीम इलेवन को हटाना है, हाँ। तो क्या दुनिया के सामने क्या बताना है ये बता दो मुझे, और मुझे पब्लिक से क्या कहना है, मुझे संसद में क्या कहना है, मुझे कैसे उसको एक क्या कहते हैं लॉ का कैसा फ्रेमवर्क दोगे कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो तो वो निरस्त हो जाए। तो सब दिमाग लगाएंगे, ड्रीम इलेवन के वीक पॉइंट्स क्या हैं, कैसे ड्रीम इलेवन को हटाया जा सकता है, ड्रीम इलेवन। तो वो पूरी स्क्रिप्ट देंगे कि सर पब्लिक के सामने ये आप बोल देना, ये संसद में बोल देना, ये चीज करना है, ये है लॉ, ये लॉ के अगेंस्ट में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आप अपने सॉलिसिटर जनरल को बोल देना कि ये सब एक्सप्लेन कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे चलता है। ये गंवार साले क्या करेंगे, इन गंवारों की औकात है करने की? हाँ, अय्याश साले, ये अय्याशों की औकात है करने की? अय्याश बैठे रहते हैं, पावर है ना भाई, इसी को कहते हैं पावर। अय्याश बैठे रहते हैं, अय्याशों की गुलामी करने के लिए पचासों सैकड़ों पढ़े लिखे लोग कुत्ता बन करके उस ऑफिस में बैठे रहते हैं। सर 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 जो आप कहोगे सर, हम आपके पूरा। और यही तो सिस्टम चला रहे हैं, इसी को तो कहते हैं सिस्टम चलाना। जब आप खुद कोई ऑफिसर बन जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई गंवार बंदा आपका बॉस बन के बैठा है, साला उसको कोई नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट आपने जितनी हार्डवर्क करके जिस चीज को अचीव किया है ना, उसका 1% भी उसने हार्डवर्क नहीं किया होगा। आपको गाइड कर देगा, अरे टैक्स बचाना यार, बचाना यार। और तुमने साले चार्टर्ड अकाउंटेंट को मर मर के पढ़ी है, और वो कुछ नहीं बोलेगा। वो बस इतना बोलेगा, अरे इसमें टैक्स बचा देना, ये माल जा रहा है ट्रक से, चोरी कर देना। ठीक है, चोरी कर देना, इसको दिखाना नहीं है सरकार में, गवर्नमेंट को नहीं दिखाना, कर देगा। तुम्हारा काम है वो करना। कैसे तुम लॉ के साथ खेलते हो वो तुम कर दोगे, उसने बस बोल दिया तुम्हें, इम्प्लीमेंट तुमने कर दिया। ये लोग सिर्फ बोलते हैं, करना क्या है। किसी को बोलते हैं भाई मारना है, उसको मारना है, उसको कत्ल कर दो, 2-3 साले पिस्टल लेकर के जाएंगे, कहीं छुप करके बैठे रहेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, देख करके मौके पे तुम्हें अटैक कर देंगे। करते थोड़ी है ये, पाले हुए कुत्ते रखे रहते हैं, तो पाले हुए बहुत सारे लोग ये रखते हैं। जब सिस्टम में होते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को पालते हैं, पोसते हैं। तुम्हें लगता है देश के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, ये अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हैं कि अब हम पावर में आए हैं, अब हम गैंगस्टर्स को पालेंगे, अब हम सारे एक से एक क्रिमिनल्स को पालेंगे, बहुत सारे लोगों से पैसा वसूली करेंगे, सारे माफियाओं से पैसा वसूली करेंगे, माफियाओं का गठजोड़ बनाएंगे, हर गवर्नमेंट ऑफिस से पैसे वसूलेंगे। ये सब पूरा काला धंधा करते हैं, और खूब ढेर सारा पैसा हो जाता है उसके दम पर। अब चूंकि पूरे सब सिस्टम में जितने भी लोग होंगे, उनको कहीं ना कहीं फायदा होता रहता है, तो सोचते हैं यार मैं क्यों इससे पंगा लूं, अभी तो ये पावर में है, अगर मैंने कुछ बोला तो ये मेरे अगेंस्ट में हो जाएगा और मुझे नुकसान हो जाएगा। तो लोग इतने लालची होते हैं कि वो अपना फायदा के चक्कर में देश का नुकसान हो या सिस्टम का नुकसान हो, गवर्नमेंट ऑफिस बर्बाद हो जाए, उसको कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। मालिक मालिक जो बोल रहा है वो कर देना है। और वही बीसीसीआई है। बीसीसीआई का जो बॉस है जैसा है, बीसीसीआई का बॉस अमित शाह है, सारी मीटिंग उसके ऑफिस में ही होती है, सारे डिसीजन वहीं से पास होते हैं। आगे फेस के तौर पे गंभीर है और कुछ नहीं है। गंभीर और अजीत आगरकर सिर्फ फेस है, इनके पास भी अब्सोल्यूट पावर नहीं है।
एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? जो इनको बना रहा है। इनको किसने बनाया? बीसीसीआई प्रेसिडेंट को, बीसीसीआई सेक्रेटरी को, बीसीसीआई की कोच को या सिलेक्टर को कौन लाया? अमित शाह लाया। वो है असली पावरफुल बंदा। पर क्या तुम्हारी औकात है उसके खिलाफ एजेंडा चलाना, उसको एक्सपोज करना? है तुम्हारी औकात? क्योंकि तुम रियल पावरफुल बंदे से लड़ ही नहीं सकते। तुम सिर्फ ऐसे बंदे से लड़ सकते हो जिससे तुम्हें उम्मीद है कि वो कुछ नहीं कर सकता और वो गालियां भी खाएगा, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है। तो जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो गंभीर और जयशा दोनों वहां पे खड़े। रोहित शर्मा ने अपना स्टंप निकाला और जयशा के मुंह के सामने स्टंप मार दिया। जयशा को दिखाया अपने पावर। देख मैंने ऐसी ट्रॉफी। जैसा सदमे में आया था, तो नहीं चाहता था कि रोहित शर्मा। और समहाउ रोहित शर्मा को भी लोग सपोर्ट करते हैं ना बीसीसीआई के अंदर। वो कौन है? वो पॉलिटिशियन ही है। कुछ पॉलिटिशियन रोहित सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। रोहित शर्मा को ट्रॉफी खिलाया जा रहा है तो बहुत ही ज्यादा इससे हट करके बहुत कठोर निर्णय लिया गया।